हेलो दोस्तों, मैं अक्षय सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं पहली शिक्षा एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम फर्स्ट फ्लाइट बुक जो अपनी है 10th क्लास की, उसके चैप्टर हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते जा रहे हैं, उनके क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो है वो कंप्लीट करते जा रहे हैं। आज उसी क्रम में अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी उड़ने के बारे में 2 कहानियाँ। शुरू से ही हम उड़ने के लिए स्टार्टिंग से ही प्रयत्नशील रहे हैं। हम उड़ने की जितनी भी कहानी है उनको पढ़ते रहे हैं और उड़ने के लिए अलग अलग प्रयोग करते रहे हैं, है ना। उड़ने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए गए, कई अलग अलग चीज़ें बनाई गई ताकि लोग उड़ सके। उन उड़ने से ही रिलेटेड यहाँ पर जो लेसन है उसको बताया जा रहा है कि किस प्रकार से उड़ा गया या किस प्रकार से उड़ने के लिए एक सोच डेवलप करी गई, किस प्रकार से एक सोच बनाई गई। देखो ये जो पूरा लेसन है ना आपका 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, साफ दिख रहा है आपको 2 स्टोरी है उड़ने के बारे में। 2 स्टोरी है, इसलिए लेसन को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जैसा कि आपका बुक का नाम भी है ये फर्स्ट फ्लाइट, तो पहली हिज फर्स्ट फ्लाइट पहला लेसन हो गया इसका। और इसी के अंदर दूसरी कहानी है ब्लैक एरोप्लेन, ये दूसरा भाग हो गया इसका। यानी ये जो पूरा लेसन है ये 2 भागों में डिवाइड है, पहला फर्स्ट फ्लाइट और दूसरा ब्लैक एरोप्लेन। यानी जब हम इसको 2 भागों में पढ़ेंगे, पहले हम सिर्फ ये वाला लेसन जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट उसका पहला पार्ट के अंदर पढ़ेंगे और दूसरे पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे ब्लैक एरोप्लेन। इसके अंदर क्या होता है, जो पहला लेसन है आपका इस फर्स्ट फ्लाइट, इस लेसन के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा सीगल होता है, एक समुद्री पक्षी, है ना। आपने देखा होगा व्हाइट कलर के पक्षी आते हैं, अपने यहाँ पर भी आते हैं। तो वो जो व्हाइट कलर के जो पक्षी होते हैं वो जब उड़ने के लिए कोशिश करते हैं, जब वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो जब वो उड़ना सीख रहे होते हैं ना, उस समय की कहानी है कि एक छोटा सा पक्षी होता है, समुद्री पक्षी, जो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन उड़ नहीं पाता है। वो थोड़ा सा छोटा होता है, इसलिए उसको डर लगता है कि मैं उड़ भी पाऊंगा या नहीं उड़ पाऊंगा, मैं नीचे तो नहीं गिर जाऊंगा, मैं जब उड़ूंगा मेरे पंख मेरा साथ तो देंगे ना, इस प्रकार की सोच उसके अंदर आती है। लेकिन जब वो देखता है कि मेरे भाई उड़ गया, मेरे बहन उड़ गई, मेरी मम्मी पापा सब उड़ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं उड़ पा रहा, जबकि मेरे पंख तो उनसे भी बड़े हैं, तो वो कोशिश करता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता है। उसे डर लग रहा होता है कि मेरे पंख जो है वो मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे। इसी सोच के कारण वो उसी जगह पर रहता है जिस जगह पर उसका जन्म होता है। अब उसको उड़ने के लिए अगर वो उड़ेगा, कोई पक्षी है अगर वो उड़ ही नहीं रहा है तो अपना खाना कैसे लाएगा, खाना नहीं लेके आएगा तो खाएगा क्या। तो वो उड़ने के लिए प्रयत्न करता है और कोशिश करता है कि वो उड़ सके, लेकिन वो उड़ नहीं पाता है। और जब शाम हो जाती है, उसको भूख लगने लगती है, तो उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी भाई बहन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो खुद ये चाहते हैं कि ये अपनी पहली उड़ान भरे, ये पहली बार उड़े, है ना। तो इसको उड़ाने के लिए, इसको कोशिश करवाने के लिए वो इससे दूर चले जाते हैं। और जब इसको भूख ज़्यादा लगने लगती है, जब इसकी भूख बढ़ जाती है और इससे कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो ये अपनी माँ की तरफ देखते हैं। और माँ जो होती है वो तो इसको भूखा रहने नहीं देगी, तो इसकी माँ इसको थोड़ा सा एक मछली का टुकड़ा दिखाती है कि देखो मेरे पास मछली का टुकड़ा है। जब ये मछली के टुकड़े को देखता है तो इसकी भूख और ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब तो मेरी माँ मेरे लिए मछली का टुकड़ा लेकर आएगी और मुझे खिलाएगी। लेकिन उसकी माँ ऐसा नहीं करती है, उसकी माँ उड़कर तो आती है इसकी तरफ, लेकिन इसके पास में आकर वो थोड़ा ऊंचाई पर रहती है ताकि ये क्या करे, अपने पंखों को फैलाए और उड़ सके। और जब ये उस मछली के टुकड़े की तरफ जाने की कोशिश करता है तो उसके कारण ये नीचे की तरफ गिर जाता है समुद्र में। और जब ये समुद्र में गिरने लगता है तो इसको लगता है कि अब मैं मरने वाला हूँ, अब मैं समुद्र के अंदर डूब जाऊंगा। लेकिन जब ये नीचे की तरफ जा रहा होता है तो इसके पंख ऑटोमेटिक ही हवा के कारण क्या होने लगते हैं, फैलने लगते हैं। और वो पंख उड़ाकर ये कहाँ पर उड़ने लगता है, हवा की ऊपर उड़ने लगता है। यानी ऊपर की तरफ जाता है, फिर नीचे आता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और ये इसकी उड़ान भर लेता है। अब इसके भाई, इसकी बहनें, इसके जो मम्मी पापा है वो बहुत खुश होते हैं कि इसने अपनी पहली उड़ान भर ली। अब इसे उड़ने से डर नहीं लग रहा होता है, अभी आराम से उड़ पा रहा होता है। इसको लग गया कि अब मेरे जो पंख है वो मेरा पूरा पूरा साथ दे रहे हैं, वो मुझे नीचे लेकर नहीं जाएंगे, इसलिए इसको डर जो था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। लेकिन जब ये समुद्र के अंदर अपना पाँव रखने की कोशिश करता है तो ये उसके अंदर डूबता चला जाता है, क्योंकि इसको प्रैक्टिस नहीं होती समुद्र के अंदर पाँव कहाँ रखना है, पानी के अंदर खड़े कैसे होना है। तो इस चक्कर में ये जब उसके ऊपर पाँव रखता है और उसमें कोशिश करता है तो ये उसमें खड़ा रहना भी सीख जाता है। इस प्रकार से ये जो पहला पक्षी होता है सीगल, एक समुद्री पक्षी, वो उड़ान भरना सीखता है। इस फर्स्ट लेसन के अंदर आपको ये बात बताई जाएगी कि अगर कोई व्यक्ति लगातार प्रयत्न करता है, लगातार कोशिश करता है, तो उसकी कभी हार नहीं होती है, वो हमेशा जीत पाता ही पाता है। यानी पहला लेसन जो है वो हमें एक मैसेज देता है सुंदर सा।